आप सभी को जय मसीह की। खुदावंद यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज की सुबह की आराधना में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जो पहली दफ़ा आज हमारे बीच में इस आराधना में शामिल हैं हम उनका भी स्वागत करते हैं। और आज हम मिस्टर एंड मिसेस गिल के फैमिली में एक नया मेहमान इमैनुअल आए हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं। अभी आफ्टर द गॉस्पल जो है उनके लिए धन्यवाद के लिए प्रार्थना की जाएगी। तो आप लोग प्लीज़ ऑल्टर पे आ जाइएगा, मम्मी और पिताजी दोनों। आज पवित्र आत्मा के वरदान पर्व के पश्चात का 20वां रविवार है और परमेश्वर आज का विषय जो हमारे लिए है, परमेश्वर हमें उससे भी अधिक देता है जिसको पाने के हम योग्य भी नहीं होते हैं। और परमेश्वर का वचन आज हमसे ये कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी भी उपकार को कभी ना भूलना। अपनी आराधना को शुरू करते हुए आराधना का पहला गीत गाएंगे, गीत नंबर 940, आओ जग के लोग सब ही यीशु राजा बुलाता है। को फिर से जय मसीह की। आइए आराधना को आगे बढ़ाते हुए प्रभु की पुस्तक में सेक्शन 3
प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सभी के साथ हो। सेक्शन 4-5 हम एक साथ कहेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं। आप सबकी अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भी भेद छुपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए, ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गिक राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते, आपको धन्यवाद देते और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, आप जगत का पाप उठा ले जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता की दाहिनी ओर विराजमान हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, आप ही प्रभु हैं, आप ही हे यीशु मसीह पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च हैं। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपकी सभी आशीषों के लिए और इस सुंदर दिन के लिए जब आपने हमें आपकी महिमा हेतु इस मसीही संगति का एक और अवसर प्रदान किया है। स्वर्गीय पिता, प्रार्थना करते हैं कि आज की आराधना में अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई दें, ताकि हम आपके वचन पर सही रीति से ध्यान लगाएं और आशीषित हों। ये दीन प्रार्थना हम आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से मानते हैं। दया से सुन और ग्रहण कर ले। आज की विशेष प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान और शाश्वत परमेश्वर, प्रार्थना करने को जितने हम तैयार हैं, उससे कहीं अधिक आप सुनने को तैयार हैं। जितनी हमारी इच्छा और योग्यता है, उससे कहीं अधिक आप हमें देते हैं। हम पर अपनी अपार कृपा की वर्षा कीजिए। उन बातों के लिए हमें क्षमा कीजिए जिससे हमारा अंतःकरण डरता है, और उन अच्छी वस्तुओं को हमें प्रदान कीजिए जिनको मांगने की योग्यता हमें केवल आपके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के पुण्य और मध्यस्थता से प्राप्त होती है। उन्हीं के द्वारा जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर हैं और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज करते हैं। आमीन। मंडली कृपया बैठ जाएं, पाठ पढ़ें। आज के लिए ठहराया गया पहला वचन व्यवस्था विवरण 7वां अध्याय उसका 6 से 8। व्यवस्था विवरण 6 से 8। यहाँ पर वचन यूँ कहता है, क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा है, यहोवा ने पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों में से तुझको चुन लिया है कि तू उसकी प्रजा का निज धन ठहरे। यहोवा ने जो तुमको स्नेह से तुमको चुन लिया, इसका कारण यह नहीं था कि तुम गिनती में और सब देशों के लोगों में अधिक थे, किंतु तुम तो सब देशों के लोगों से गिनती में थोड़े थे। यहोवा ने जो तुमको बलवंत हाथों के द्वारा दासत्व के घर से और मिस्र के राजा फिरौन के हाथ से छुड़ाकर निकाला, इसका यह कारण है कि वह तुमसे प्रेम रखता है और उस शपथ को पूरी करना चाहता है जो उसने तुम्हारे पूर्वजों के साथ खाई थी। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं आपके सामने पढ़ूंगी भजन संहिता 105, उसका 1 और 2, फिर 8 से 11। भजन संहिता 105, 1 और 2, 8 से 11। यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश के लोगों में उसके कामों का प्रचार करो।
8 से 11। वे अपनी वाचा को सदा स्मरण करता आया है। यह वही वाचा है जो उसने हजारों पीढ़ियों के लिए ठहराया है। और उसी को उसने याकूब के लिए विधि करके और इज़राइल के लिए ये कहकर सदा की वाचा करके दृढ़ किया, मैं कनान देश को तुझी को दूंगा, वह बाट में तुम्हारे निज भाग हो। ये परमेश्वर का कलाम है, इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। आज का दूसरा पाठ वचन रोमियो 5 अध्याय 1 से 11। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे ये तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इसी रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। अतः जबकि हम अब उसके लिए लहू के कारण धर्मी ठहरें तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे। क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों न पाएंगे। केवल यही नहीं, परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ है, परमेश्वर में आनंदित हो। ये प्रभु यीशु का कलाम है, इस पे पढ़े और सुने जाने पे यीशु आशीष दे। शुभ संदेश के पढ़े जाने और उस पर मनन करने के पूर्व हम गीत गाएंगे। गीत के बोल आपके स्क्रीन पे आएंगे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा।
आज बाइबल के पवित्र वचन से आज का सुसमाचार पाठ लिया गया है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय, उसके पद 1 से लेकर 16 तक। हे प्रभु यीशु क्रिस्त आपकी महिमा हो। मत्ती 20 उसका 1 से 16। यह वचन में ऐसा लिखा है, स्वर्ग का राज्य किसी गृहस्थ के समान है जो सवेरे निकला कि अपने दाख की बारी में मजदूरों को लगाए, और उसने मजदूरों से 1 दिनार रोज पर ठहरा कर उन्हें अपने दाख की बारी में भेजा। फिर पहर 1 दिन चढ़े निकलकर औरों को बाजार में बेकार खड़े देखकर उनसे कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ, और जो कुछ ठीक है मैं तुम्हें दूंगा। सो वे भी गए। फिर उसने दूसरे और तीसरे पहर के निकट निकलकर वैसा ही किया, और 1 घंटा दिन रहे फिर निकलकर औरों को खड़े पाया, और उसने उनसे कहा, तुम क्यों यहाँ दिन भर बेकार खड़े रहे? उन्होंने उससे कहा, इसलिए कि किसी ने हमें मजदूरी पर नहीं लगाया। उसने उनसे कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ। सांझ को दाख की बारी के स्वामी ने अपने भंडारी से कहा, मजदूरों को बुलाकर पिछलों से लेकर पहलों तक उन्हें मजदूरी दे दो। सो वे आए, जो घंटा भर दिन रहे उन्होंने काम किया, तो उन्होंने उन्हें 1 दिनार उनको दिया। जो पहले आए उन्होंने ये समझा कि हमें अधिक मिलेगा, परंतु उन्हें भी 1 ही दिनार मिला। जब मिला तो वे गृहस्थ पर कुड़कुड़ाकर कहने लगे कि इन पिछलों ने 1 ही घंटा काम किया और तूने उन्हें हमारे बराबर दिया। जिन्होंने दिन भर का भार उठाया और धाम सहा, उसने उनमें से एक को उत्तर दिया कि हे मित्र, मैं तुझसे कुछ अन्याय नहीं करता। क्या तूने मुझसे 1 दिनार न ठहराया? जो तेरा है उठा ले और चला जा। मेरी इच्छा ये है कि जितना तुझे उतना ही इस पिछले को भी दूं। क्या उचित नहीं कि मैं अपने माल से जो चाहूँ वो करूं? क्यों तू मेरे भले होने के कारण बुरी दृष्टि से देखता है? इसी रीति से जो पिछले हैं वे पहले होंगे, और जो पहले हैं वे पिछले होंगे। ये क्रिस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त आपकी स्तुति हो। आमीन। मंडली कृपया बैठें। इस समय हम लोग लवदीप और सुप्रिया को अपने बेटे के साथ वो सामने ऑल्टर पे आएंगे और प्रभु को लोग धन्यवाद देना चाहते हैं। उनके लिए धन्यवाद की प्रार्थना करेंगे कि प्रभु इस बच्चे के जन्म में माता के साथ और इस बच्चे के साथ रहा, और जो भी परेशानी है उनसे उनको बाहर निकाल के लाया है। लवदीप और सुप्रिया, हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर ने आप पर भरोसा करके इस बच्चे इमैनुअल को आपको सौंपा है। उसने शिशु के जन्म के संकट की घड़ी में जच्चा बच्चा की रक्षा की और दोनों को संकट में सुरक्षित निकाल लाया। इसलिए उचित है कि आप परमेश्वर को धन्यवाद दें। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दें और उसकी स्तुति करें। हम मानवीय प्रेम तथा पारिवारिक जीवन के उपहार के लिए प्रभु को धन्य कहें। हम सब कहें, परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर की सृष्टि और उसके श्रेष्ठ कार्य में अपनी भागीदारी के लिए तथा उसके सब उपहारों के लिए जिनका उसने हमें प्रबंधक नियुक्त किया है,
विशेषकर इस शिशु के उपहार के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। हम सब कहें, परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस बच्चे इमैनुअल के जन्म और सुरक्षित प्रसव के लिए हम प्रभु को धन्य कहें। हम सब कहें, परमेश्वर का धन्यवाद हो। उन सब लोगों के हुनर और देखभाल के लिए जो शिशु के जन्म के समय सहायता करते हैं, और उन सब के लिए भी जो आवश्यकता के ऐसे समय में हमारी मदद करते हैं। हम प्रभु को धन्य कहें। हम सब कहें, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आप मेरे पीछे पीछे बोलें, हे हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपने इस बच्चे इमैनुअल को उपहार और हमारे परिवार के लिए धन्यवाद की ये विनम्र भेंट स्वीकार कीजिए। हम सबकी सहायता कीजिए। हम प्रेम तथा शांति से एक परिवार के रूप में मिलजुल कर रहें, ताकि हम आपसे और अधिक प्रेम और सच्चाई से आपकी सेवा कर सके। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, आमीन। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ये आपके सेवक सुप्रिया और लवदीप यहाँ आपकी इस कृपा के लिए आपको हृदय से धन्यवाद देने आए हैं, जो आपने उन पर इस शिशु के उपहार के रूप में की है। अब इनकी सहायता कीजिए कि ये अपने परिवार की ऐसी देखभाल करें कि आप उनसे प्रसन्न हों और वे आपकी इच्छा को पूरा करें, और उन्हें इस बात का भरोसा हो जाए कि आप उनके साथ सदा उपस्थित रहते हैं। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, आमीन। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, वर दीजिए कि ये शिशु जो आपने सुप्रिया और लवदीप के परिवार में जन्मा है, मसीह के विशाल परिवार अर्थात कलीसिया में मसीही विश्वास की प्रौढ़ता में दिन प्रतिदिन बढ़ता जाए। हम ये प्रार्थना अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से अर्पित करते हैं, जो आपके और परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर है और युग युगान जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आपके परिवार के साथ रहे, और आपके परिवार का इस बच्चे के साथ उठना, बैठना, बोलना, चुप रहना, आपकी प्रार्थनाओं और काम पर, आपके घर पर और आपके घर में आपकी सहभागिता पर आज से लेकर हमेशा तक परमेश्वर की आशीष हमेशा बनी रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। कलाम में जाने से पहले आइए अपने सिरों को झुकाएं, परमेश्वर से उसकी रिफाकत मांगें। आए खुदा हम आपके सामने आते हैं और अपने दिल का हाल आपके सामने खोल देते हैं, और आपसे मांगते हैं मेरे बाप आसमानी कि आज आपका पाक रूह हमारे साथ बात करे। खुदा बाप, बहुत सारी पशुपेश और बहुत सारे सवालात हम अपने दिल के अंदर लेकर शायद आज आपके सामने हों। हम आपसे मांगते हैं मेरे बाप आसमानी कि आपके कलाम के वसीले से आज हमें उन सारे सवालों का उत्तर मिले जो आप चाहते हैं कि आपके लोग आपके बारे में समझें और जानें, और इस बात के लिए आपको शुक्राना दें कि आप वो खुदा हैं जो हमारी हैसियत से बढ़ के हमें दान देते हैं। आपका शुक्र, आपने हमारी दुआ को सुना है। मैं इस पूरी मंडली को, अपने आप को, सब बातों को आपके हाथों में सौंपते हुए पाकरू की हिदायत मांगते हुए इस दुआ को मांगता हूँ। आमीन। आप सबको जय मसीह की।
खुदावंद के लोगों, आज हम एक बड़े ही दिलचस्प टॉपिक पे, थीम पे हम मनन कर रहे हैं, जो हमें बताता है कि खुदा हमारी हैसियत से बढ़ के हमें देता है। He grants more than we deserve। अभी हमने गाना गाया, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। खुदा के लोगों, उसकी दया है और ये उसकी रजा है, ये उसकी मर्जी है कि वो हमारी हैसियत से बढ़ के हमें देता है। हम उसको कितना पहचान पाते हैं, हम उसके दिए हुए दानों को किस नज़रिए से देखते हैं, ये हमारी रूहानियत, काबिलियत के ऊपर डिपेंड करता है। कई बार होता ही है खुदा के लोगों कि खुदा हमारे को दान पे दान, बरकत पे बरकत, आशीष पे आशीष देता चला जाता है, लेकिन हम बुजुर्ग हो जाते हैं, हम बुढ़े हो जाते हैं, हम पहचान नहीं पाते कि खुदा का दान मेरे जीवन के अंदर, खुदा की ब्लेसिंग्स मेरे जीवन के अंदर कितनी प्रबल थी। और बाय द वे, अगर हम खुदा की ठहराई हुई आशीषों, बरकतों के बारे में समझना चाहते हैं, खुदा का कलाम बहुत कुछ बताता है। आप एक ब्लेसेड मैन का जीवन कैसा होता है, आप उसके बारे में पढ़ना चाहते हैं, रीड फॉर योरसेल्फ साम 128, भजन 128 पढ़िएगा, आपको पता लगेगा कि जिसके ऊपर परमेश्वर ने अपनी बरकत को नाजिल किया है, जिस इंसान को खुदा अपनी निगाह में जिसको राइचस ठहराता है, जिसको धर्मी ठहराता है, उसका जीवन, उसकी जिंदगी कैसी होती है। भजन 128 इसके बारे में बड़े अच्छे से बयान करता है। खुदा के लोगों, जब हम बात कर रहे हैं उन बातों की जो खुदा अपने लोगों को ऐसे ही दे देता है, जो खुदा अपने लोगों को उनकी हैसियत से बढ़ के नवाजता है, तो इन चीज़ों को, इन बातों को, इन बरकतों को हम सिर्फ दुनियावी दृष्टि से ना समझें कि मुझे बड़ी अच्छी जॉब मिल गई, मुझे परमेश्वर ने स्टेबल कर दिया, मुझे परमेश्वर ने ये दे दिया, वो दे दिया, मैंने प्रार्थना में ऐसा मांगा था वैसा पा लिया। जी नहीं, खुदा की करामात, खुदा का करा हुआ काम हमारे सोच से बढ़कर है। और जब हम बात कर रहे हैं खुदा अपने लोगों को नवाजता है मोर देन वी डिजर्व, उससे ज्यादा बढ़ के जो हम डिजर्व भी नहीं करते, खुदा हमें वो देता है। तो हम आज खुदा के कलाम में से मनन करेंगे ऐसी 3 चीजों के ऊपर जो खुदा के देने को, और वो कितनी गहराई से, और उन चीजों के बारे में बयान करता है जिनके बारे में, जो शायद मनुष्य के चित्त पर भी नहीं चढ़ती हैं, जिनके बारे में मनुष्य सोच भी नहीं पाता है। पहली चीज जिसके बारे में प्रभु का कलाम हमारे को समझाता है, जो हमें खुदा की दया से यूं ही मिल जाती है, विश्वास करने के द्वारा। पहली चीज देखिए, यूहन्ना की इंजील 1 अध्याय 16वीं आयत, खुदा का कलाम बयान करता है, क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। पहली चीज जो हमारे को खुदा देता है, जिसके योग्य हम नहीं हैं और ना कभी थे, दैट इज ग्रेस। खुदा का अनुग्रह, खुदा का फजल। आपके और मेरे काम कभी भी ऐसे धर्मी नहीं थे, कभी भी इतने अच्छे नहीं थे कि खुदा अपने नाम में होकर के मुझ पर फजल करता। मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रतिदिन की अगर हम अपनी चाल को खुदा के कलाम की निगाह से आंकना सीखें, हम इस चीज को झुठला नहीं पाएंगे कि प्रतिदिन हम ऐसे काम करते हैं कि खुदा से हमें मार पड़नी चाहिए, डांट पड़नी चाहिए, लेकिन वो हम पर क्या करता है? फजल करता है, वो हमारे ऊपर अनुग्रह करता है। क्यों? क्योंकि ये उसकी रजा है, ये उसकी मर्जी है, उसको भाया। अभी इंजील में से हमने पढ़ा ना, वो सरदार मजदूर से बोलता है कि मेरी मर्जी है, मैं जिसको जो चाहे वो दूं, तू ये हक मुझसे नहीं छीन सकता, तूने, तेरी जो मजदूरी बनती थी वो मैं तुझे देता हूं, अपना हिस्सा ले और चला जा। खुदा के लोगों, ये खुदा की मर्जी है कि खुदा हमारे ऊपर रहम करे। लेकिन इस अनुग्रह के बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे, और ये अनुग्रह क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में हम समझ लें आज। रोमियो की पत्री 3 अध्याय उसकी 23 आयत से आगे मैं पढ़ूंगा। देखिए खुदा का कलाम क्या बयान करता है, इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। अब आगे ध्यान से पढ़िएगा, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वो अपनी धार्मिकता प्रकट करे। खुदा के अनुग्रह के बारे में जब हम बात करें, खुदा के लोगों, खुदा का अनुग्रह हमारे ऊपर तब होता है जब हम उसके कदापि योग्य नहीं होते। पौलुस बयान करता है कि ये बात सत्य है कि प्रभु यीशु मसीह जगत के अंदर पापियों को बचाने के लिए आए और उनमें सबसे बड़ा पापी मैं हूं।
वो अपने आप को सबसे बड़ा पापी ठहराता है, पापियों में अपना शुमार करता है, लेकिन वो आंख उठाता है परमेश्वर के उस फजल की तरफ, उस अनुग्रह की तरफ जो हमारे लिए हमेशा हरदम पर्याप्त है। इट इज ऑल सफिशिएंट। क्यों? क्योंकि उसके लहू के द्वारा परमेश्वर ने उसे हमारे लिए एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया है जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। अनुग्रह अगर आ रहा है, अनुग्रह अगर हमारे ऊपर हो रहा है तो खुदा के लोगों वो ऐसे नहीं हो रहा है। प्रभु का कलाम हमारे सामने वजह को लाता है, और वो वजह है प्रभु यीशु मसीह का बहा हुआ वो खून। और आपको पता है ये जो ग्रेस है, ये अनुग्रह जो है, ये फजल जो है, ये हमेशा आपको इनेबल करता है आगे बढ़ने के लिए, आपको सामर्थ्य देता है आगे बढ़ने के लिए। वचन बयान करता है कि धर्मी चाहे 7 बार गिरे उठ खड़ा होता है। उसका फजल, उसका अनुग्रह कभी हमारे लिए कम नहीं होता है। इट इज जस्ट वी हैव टू लुक टुवर्ड्स हिम। उड़ाऊ पुत्र के बारे में हम सब जानते हैं ना। उड़ाऊ पुत्र को जायदाद चाहिए थी, बोलता अपने बाप को जो मेरा है वो मुझे दे दे, और वो लेकर के चला जाता है और जाता है वहां पे, उस देश में जाकर के सब जाया कर देता है, सब उड़ा देता है। वचन बयान करता है कि समय ऐसा आता है कि उसके पास खाने के लाले पड़ जाते हैं, तो फिर वो सूअरों को चराने लगता है, और तब उसको याद आता है कि मेरे बाप के घर में जो नौकर हैं वो मुझसे बेहतर जीवन बिता रहे हैं। और वचन बयान करता है वहां पे, जब वो अपने आपे में आया, जब वो अपने आपे में आया, तब उसको समझ में आया कि अरे व्हाट हैव आई लॉस्ट, मैंने क्या खो दिया। आपको पता खुदा के लोगों, दुनिया के अंदर बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो आज तक अपने आपे में नहीं आई है, जिनको आज भी लग रहा है कि मैं जीवन में तरक्की कर रहा हूं, मैं जीवन में बहुत बड़ा उठ रहा हूं, ऊंचा उठ रहा हूं। तो शायद इसका मतलब यह है कि परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह करे हुए है। इन मैनी वेज इट कैन बी पॉसिबल, लेकिन नॉट एवरी टाइम, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ, खुदा का कलाम बयान करता है, निर्बलता में प्रकट होती है। जब आप किसी काम को करने में असक्षम हैं, जब आप किसी प्रकार का फेवर परमेश्वर से पाने में असमर्थ हैं, यह परमेश्वर की मर्जी थी कि अपने बेटे के लहू के द्वारा आपको और मुझको धर्मी ठहरा देता, क्योंकि ये उसकी मर्जी है और हम इसके योग्य नहीं थे। वी नेवर डिजर्व, कभी हम इस योग्य नहीं थे। ये खुदा को भाया, खुदा को अच्छा लगा कि वो अपने बेटे के लहू में हमारी इस गंदी गलीज आत्मा को धो करके, रूह को धो करके हमें पाक और साफ बना दे। मैं एक भाई से पूछ रहा था, मैंने कहा भाई मुझे एक बात बताइए, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने जीवन के अंदर हर बुरा काम किया, हर गंदे से गंदा काम जो हम पॉसिबली सोच भी नहीं सकते, उसने वो किया, और एक दिन आता है कि वो व्यक्ति इस दुनिया में से चला जाता है, बिना साफ हुए, बिना माफी पाए, बिना छुटकारा पाए वो मर जाता है। हम कैसे सोच सकते हैं कि कोई थर्ड पर्सन आकर के उस व्यक्ति को परमेश्वर के घर में जगह दिला देगा? बोलते हैं भाई आप बात तो सही कह रहे हो, तो फिर उपचार क्या है, इलाज क्या है? मैंने कहा इस जिंदगी के अंदर रहते रहते अपने पापों की माफी पाले। आपको पता दुनिया के अंदर बहुत बड़ी तादाद ऐसी है, दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस बात को बड़ी प्रबलता से बोलते हैं कि जो है बस इसी जिंदगी में है। लेकिन बाइबल हमें कुछ और बताती है। बाइबल हमें बताती है कि हम जिस जिंदगी को जी रहे हैं, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर इटर्नल लाइफ, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर व्हाट वी हैव नॉट सीन। लेकिन हम विश्वास में मानते हैं कि हां एक दिन आएगा जब मैं मसीह के साथ बादलों पर उठाया जाऊंगा। लेकिन उसके लिए जरूरी आज हमारे लिए यह बनता है कि हम अपने हाथों को साफ कर लें, अपने कपड़ों को धो लें। खुदा का कलाम बयान करता है कि तुम्हारे हाथ खून से लबरेज हैं। खून के बारे में एक दिन समझा रहा था ना कि जरूरी नहीं है कि आपने मर्डर किया हो किसी का। देयर आर मेनी वेज टू किल समबडी। बहुत सारे तरीके हैं किसी को मार डालने के। प्रभु का वचन बयान करता है कि अनुग्रह के द्वारा, परमेश्वर में इसकी मर्जी थी कि हमारे ऊपर अनुग्रह पर अनुग्रह होता। खुदा के लोगों, आज हम और आप जिन्होंने बचपन से इस नाम को जाना है, इस फजल के बारे में जाना है, समझा है, हम अपने बचाए जाने के साथ क्या कर रहे हैं, ये आज हम अपने बारे में सोच लें और हम विचार कर लें। दूसरी चीज जो हमें परमेश्वर में सेंत मेत मिलती है,
फ्री फ्रॉम कंडेमनेशन। मेरे साथ निकालिए रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसकी पहली आयत। देखिए प्रभु का कलाम क्या कहता है। अतः अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। दूसरी चीज जो हमारे को प्रभु में मिलती है, फ्री फ्रॉम कंडेमनेशन। अब आप पर दंड की आज्ञा नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा खुदा के लोगों, नो अमाउंट ऑफ गुड वर्क इज सफिशिएंट टू सेव अ सोल। कितने भी हम अच्छे काम कर लें, कितने भी हम भले काम कर लें, मैं आपको बताना चाहूंगा हमारे अच्छे काम हमें बचा नहीं सकते, हमारी आत्मा को बचा नहीं सकते। क्योंकि आपको पता है खुदा का कलाम कहता है कि तुम्हारी धार्मिकता, तुम्हारे अच्छे काम, तुम्हारे भले काम प्रभु की दृष्टि में कैसे हैं? फिल्दी रैग्स, फटे मैले चिथड़े, जिन पर हम बहुत सी मर्तबा डींग मार लेते हैं, जिन पर हमें बहुत सी मर्तबा हमारे को तारीफ लेना अच्छा लगता है। प्रभु कहता है कि वो मेरी दृष्टि में फटे मैले चिथड़े के समान है। एक आत्मा हमेशा परमेश्वर के सम्मुख कंडेमनेशन की स्टेट में है अगर वो प्रभु यीशु मसीह के लहू में धुली हुई नहीं है। लेकिन ताजुब इस बात पे खुदा के लोगों की आज हम जो अपने आप को मसीह कहते हैं, हम जो अपने आप को ये बोलते हैं कि हाँ मेरे पर फजल हुआ है, मेरे पर अनुग्रह हुआ है और मैं आश्वस्त हूं कि जिस दिन मेरा प्रभु आएगा मैं प्रभु के साथ उठा लिया जाऊंगा, हम अपना जीवन कैसे बिता रहे हैं? आज हमारे पास जगत में सब बातों के लिए समय है सिवाय एक हमारे प्रभु के। एक चीज जिसका हम प्रतिदिन कॉम्प्रोमाइज करते हैं, दैट इज प्रेयर। कोई एक ऐसी चीज जिसको हम अक्सर छोड़ देने में यकीन रखते हैं, वो है परमेश्वर। हम सुबह उठते हैं, हमारा पूरा दिन सेट होता है, इसके बाद ये काम करना है, इतने बजे इससे मिलना है, उतने बजे उससे मिलना है, इतने बजे घर वापस लौटना है, उसके बाद ये काम है, उसके बाद वो काम है। रात जब होती है तब मुझे याद आता है कि अरे मैं तो बहुत थक चुका हूं, अरे मैं तो इस कंडीशन में नहीं हूं कि मैं परमेश्वर के साथ समय बिताऊं। तो खुदा के लोगों, फिर मैं एक और तरीका इख्तियार करता हूं और मैं ये सोचता हूं कि चलो चर्च में दान दे देता हूं, परमेश्वर खुश हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहूंगा खुदा के लोगों, हमारे काम देखिए खुदा का कलाम क्या बयान करता है। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 8वीं आयत से आगे, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों से। ध्यान से सुनिएगा, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उस भले काम के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे लिए तैयार किया था। खुदा के लोगों, कई बारी ऐसा होता है, बहुत सी मर्तबा हम सेल्फ क्रिएटेड क्रिश्चियनिटी फॉलो कर रहे होते हैं। कभी देखे हमने ऐसे मसीह? जो चीज मुझे सूट कर रही है वो मैं बड़े अच्छे से संभाले हुए हूं, लेकिन जहां पे परमेश्वर का वचन मुझे कॉन्ट्रडिक्ट करता है उसको मैं बोलता हूं अरे दिस इज नॉट फॉर मी, ये मेरे लिए नहीं है। क्योंकि मैंने बाइबल में से सिर्फ इतना ही पढ़ा है कि वो मेरा चरवाहा है, मुझे हरी हरी चराई में ले जाता है, जल के सोतों पर ले चलता है, बड़ा अच्छा लगता है ना। लेकिन जहां परमेश्वर हमारे सामने थोड़ा सा कठिन शब्द लेकर के आता है, मैं तुरंत बाइबल बंद कर देता हूं। कभी पढ़िएगा अपने लिए यशायाह की पुस्तक 56 अध्याय 11वीं आयत से आगे पढ़िएगा, बड़ी गंभीर चीजें लिखी हुई हैं। मैंने इसके ऊपर प्रीच किया था जब मैं सेमिनरी में था, तो बड़ी खलबली मच गई थी। और खलबली इसलिए मची थी क्योंकि मैंने हिंदी में पढ़वाया था, पहले इंग्लिश में पढ़वाया, फिर मैंने बोला अब हिंदी में पढ़ो। जब हिंदी में पढ़ा तो वहां पे शब्द कुछ ऐसे लिखे हुए हैं जो बहुत से मसीहों को अच्छे नहीं लगेंगे पढ़ने में। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा खुदा के लोगों, जब मैं छोटा बच्चा जब था ना, हम में से हर एक को याद हो, अगर जब मैं कभी बीमार पड़ता था तो मेरी मम्मी दवाई को चम्मच में ऐसे घोलती थी पानी डाल के थोड़ा सा, और मेरा मुंह ऐसे पकड़ के मेरे मुंह में डाल देती थी। बड़ा कड़वा लगता था, मुंह पूरा बिटर हो जाता था, लेकिन जब वो दवाई मेरे अंदर पहुंचती थी तो मुझे चंगाई मिल जाती थी, मैं ठीक हो जाता था। खुदा के लोगों, बहुत सी मर्तबा कलाम के अंदर ऐसी ऐसी बातें आप पढ़ने पाएंगे जो आपको पढ़ने में बड़ी कड़वी लगेंगी, आपको अच्छी नहीं लगेंगी, आपको सूट नहीं कर रही होंगी, लेकिन जब आप उनको हजम कर जाएंगे, आप उनको जब डाइजेस्ट कर लेंगे, आपको आत्मिक चंगाई मिल जाएगी, आपको अच्छा लगेगा, आप खुदा में बने रहना सीख पाएंगे। क्योंकि खुदा के लोगों, ये खुदा की मर्जी है कि हम में से हर कोई इस कंडेमनेशन से बचाया जाए, क्योंकि जो मसीह में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। लेकिन सवाल यह उठता है कि हम में से कितने मसीह में हैं? हम में से कितने हैं? अपनी अपनी चाल के लिए हम चौकस रहें,
हमें दूसरे की चाल को जज करना बड़ा अच्छा लगता है। ये ऐसा ऐसे करते हैं, ये वैसा वैसा करते हैं, हम दूसरे के बारे में बड़े अच्छे जज बनते हैं, लेकिन हम खुद की उन बातों को, उनके बारे में चर्चा करना भी हमें अच्छा नहीं लगता, जो इन अ वे हमारे लिए ठीक नहीं है, इनएप्रोप्रिएट है। एंड दैट इज वेयर द प्रॉब्लम स्टार्ट्स। अब जो मसीह में है उन पर दंड किया गया नहीं है। खुदा के सामने बैठ करके कभी हम ये पूछ लें खुदा के लोगों कि प्रभु ऐसा ना हो जाए कि मेरा नाम तेरी किताब में से कट जाए, प्रभु ऐसा ना हो जाए कि हे प्रभु जब तेरा आना हो तब तुझे मेरा स्मरण ना रहे। आज हम जो जी रहे हैं, जैसा जीवन जी रहे हैं, खुदा के लोगों, प्रभु का वचन बयान करता है कि मेरे पास हरेक के जीवन के अनुसार फल देने के लिए है। एंड आई कम क्विकली। तीसरी चीज जो हमारे को हमारी योग्यता से बढ़ के दी है परमेश्वर ने, रिकंसिलिएशन विद द फादर। खुदा के लोगों, हम मसीह होने के नाते या एक विश्वासी होने के नाते एक ऐसी चीज परमेश्वर से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो हमें हरदम एक्सपेक्ट करनी चाहिए? इज इट लेबर फॉर आवर वर्क? शायद नहीं। इज इट इनहेरिटेंस? शायद नहीं। एक चीज जो हम में से हरेक के दिल के अंदर लालसा होनी चाहिए। आपको पता है प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो मुझे मनुष्यों के सामने मान लेगा, मैं उसको किसके सामने? पिता के सामने और दूतों के सामने मान लूंगा। जो मुझको मनुष्यों के सामने मान लेगा। आपको पता है मानने के लिए बहुत सी मर्तबा आपको मुंह से अंगीकार करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, आपको अपने कामों से दिखाना पड़ता है, ताकि हमारे कामों के द्वारा जगत जाने कि हम किसके पीछे चलने वाले, किसको, कौन से परमेश्वर को हम पूजने वाले लोग हैं। जो मुझे मनुष्यों के सामने मानेगा, मैं उसको पिता के सामने मानूंगा। आपको पता है जो एक बेस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो हर बिलीवर के लिए होनी चाहिए, दैट वी मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड बाय गॉड, बाय द फादर इन हेवन। आज आपको जगत जान सकता है, जगत के बड़े बड़े लोग जान सकते हैं, लेकिन अगर हमें परमेश्वर नहीं जानता, एवरीथिंग इज वेस्ट, सब जाया है, सब कुछ बर्बाद है। दुनिया की बड़ी बड़ी तंजीमें आपको जाने, दुनिया का बड़े से बड़ा लीडर आपको जाने, आपका नाम बहुत महान हो, लेकिन अगर परमेश्वर ना जानता हो, इट इज ऑल वेस्ट। आपको पता खुदा के लोगों, दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय निकालेंगे और उसकी 19वीं आयत में आपके बीच में पढ़ूंगा। दूसरा कुरिन्थियों 5 19वीं आयत से आगे। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया और उससे मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। बड़ा खूबसूरत खुदा का वायदा हमारे सामने आता है कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में इस जगत के साथ मेल मिलाप किया है, हम सब के साथ मेल मिलाप किया है। अब हम इस बात को माने या ना माने, ये हमारा खुद का मत हो सकता है। अगर आप इस बात के बारे में जाकर के चर्चा किसी अन्य मजहब वाले व्यक्ति के साथ करेंगे, वो इस चीज को हजम नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत सारे लोगों की मजहबी शिक्षाएं ये है कि जैसा जिसने किया है उसको वैसा भुगतना पड़ेगा जी। नो ग्रेस इज सफिशिएंट टू सेव समबडी। लेकिन हम उस अनुग्रह की बात करते हैं जो परमेश्वर ने अपने बेटे में किया है, और उस अनुग्रह की खास बात यह है कि जब हम पापी थे, जब हम गुनाह आलूदा थे, तब परमेश्वर ने हमारी ओर दृष्टि करी और हमें हमारे साथ मेल मिलाप किया। अब हम परमेश्वर के लिए कोई एक ऐसी शख्सियत नहीं है जिसको वो नहीं जानता। अगर आप विश्वास करते हैं, अगर आपका मुकम्मल ईमान है खुदा के लहू के ऊपर, खुदा के बेटे के ऊपर, परमेश्वर अपने बेटे में होकर आपके साथ जान पहचान करता है। और जिस दिन हमारा आमना सामना परमेश्वर से होगा, खुदा के लोगों, हमारे चेहरे पर आनंद भरी एक हंसी होगी। आपको पता है क्यों परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के लहू को या प्रभु यीशु मसीह को इतनी तवज्जो देता है? क्योंकि जब आप बाइबल के अंदर पढ़ते हैं, पुराने नियम के अंदर जब आप जाते हैं, आप पढ़ने पाएंगे
there are categories of sin mentioned in whole of Leviticus and Deuteronomy. व्यवस्था विवरण और लेवी व्यवस्था में जब आप पढ़ते हैं कैटेगरीज हैं, और उन कैटेगरीज के लिहाज से डिग्रीज भी सेट हैं। इस डिग्री का अगर गुनाह हुआ है तो आपको ये बलिदान करना है, अगर इस डिग्री का गुनाह हुआ है तो आपको ये बलिदान करना है। इफिसियों की पत्री में जब आप जाते हैं, इब्रानियों की पत्री में जब आप जाते हैं 10 अध्याय में, आप वहां पे पढ़ने पाते हैं कि बैलों और बछड़ों के लहू से जगत का पाप उठ जाना, जगत का पाप माफ हो जाना असंभव था, अनहोना था। वंस फॉर ऑल, पूरे जगत के लिए एक बारी परमेश्वर ने एक ऐसा प्रयोजन किया कि जो भी कोई उसके नाम पर ईमान ले आए, खुदा के लोगों, वो परमेश्वर के साथ रिकंसाइल हो जाए। हम बड़ा अच्छा हमारे को फील हो सकता है चर्च में बैठ करके, लेकिन खुदा के लोगों, सवाल आकर के वहीं खड़ा होता है जहां से स्टार्ट हुआ था कि क्या मैं इस विश्वास को अपने अंदर जी रहा हूं कि मैं परमेश्वर के साथ रिकंसाइल्ड हूं। अगर मैं रिकंसाइल्ड हूं तो देखिए हमारे ऊपर एक जिम्मा सौंपा गया है, मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया गया है। जो मेल मिलाप मेरा परमेश्वर के साथ हुआ था, अब यही मेल मिलाप मैंने यही सुसमाचार जाकर के मैंने लोगों को सुनाना है, लोगों को बताना है। मगर खुदा के लोगों, अक्सर हम देखते हैं कि हमारी ज़िंदगियों के अंदर हमने जिम्मा इतने बढ़ा रखे हैं, हम अपनी ज़िंदगी में मशरूफ़ इतने ज़्यादा हैं खुदा के लोगों कि हमें वक्त नहीं मिलता। मैं जब सेमिनरी में था, मैंने एक अपने क्लासमेट से पूछा, मैंने कहा भाई एक बात बताओ, मैंने कहा आप क्या करने के लिए सेमिनरी आए हो, यहाँ से डिग्री लेने के बाद आप क्या करोगे? तो भाई बोलते हैं कि आई एम प्रेइंग फॉर इट, मैं अभी दुआ कर रहा हूं, परमेश्वर मुझे बताएगा कि मैं क्या करूंगा। यही सवाल मैंने बहुत सी मर्तबा जिन जिन कलीसियों में मैं रहा, मैंने वहां पे यूथ से पूछा, आप अपने जीवन से क्या कर रहे हैं? क्या परमेश्वर ने आपको बताया है, जताया है, या कभी आपने पूछने की जहमत भी उठाई है कि आए खुदा, मुझे तूने इस दुनिया के अंदर किस लिए भेजा है? तो अक्सर मुझे सामने से जवाब सुनने को मिला नहीं, या मिला भी तो बड़ा पैसिव जवाब सुनने को मिला कि हां कभी देख लेंगे, जो मर्जी होगी देख लेंगे। खुदा के लोगों, समय को और अवसर को हम बहुमूल्य समझें। अगर हम रिकंसाइल्ड लाइफ जी रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा, इस रिकंसिलिएशन को हमें आगे फॉरवर्ड करना है, हमें लोगों को बताना है, समझाना है इस रिकंसिलिएशन के बारे में। अपने सारे डिस्ट्रैक्शंस को हम साइड में करें, अपने जिंदगी के अंदर उन अनवांटेड वेट्स को हम उतार के फेंक दें जिनकी हमें जरूरत नहीं है। हमने बहुत सारी चीजें एक्यूमुलेट करी हुई हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं होती है, लेकिन हम ऐसे ही पड़ जाते हैं बस उन बातों में जिनकी हमें खासी जरूरत नहीं है। और उसके पीछे वजह यह है मेरे अजीजों कि हमने खुदा की मर्जी को अपने जीवन का आधार बनाना छोड़ दिया है। यिर्मयाह की किताब 29 अध्याय 11वीं आयत में हम पढ़ते हैं कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, और वो हानि की नहीं है, लाभ की हैं, और मैं अंत में तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। अभी गुजरे हफ्ते में मैं इसी वर्ष के ऊपर प्रीच कर रहा था एक जगह, यंग कपल हु गॉट मैरिड वेरी रिसेंटली। मैं उनको यही बताने की कोशिश कर रहा था कि अपने जीवन के अंदर आप अपनी कल्पनाओं को, अपनी मर्जी को, अपनी रजा को एक तरफ करो एंड स्टार्ट लिविंग योर लाइफ इन अकॉर्डेंस विद वन अकॉर्ड विद गॉड। हम परमेश्वर के साथ जब अपने जीवन को बिताएंगे, हमें उसकी इच्छाओं को अपने जीवन का आधार बनाना अच्छा लगेगा, और जब हमें उसमें मजा आने लगे, जब हम उसमें आनंद लेना लग जाएंगे, दैट इज वेयर हमारी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होती है। वहां से हमारा आत्मिक जीवन स्टार्ट होता है। उससे पहले हम कुछ और हैं। हम शायद पैसिव क्रिश्चियन हो सकते हैं, हम बैठे हैं, हमें अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, लेकिन अपनी सेवा के बारे में जो मेरे लिए ठहराई है, जिस काम करने के लिए, जो काम करने के लिए मैं इस जगत के अंदर हूं, इस दुनिया के अंदर हूं, वो मैं कब करूंगा? और खुदा के लोगों, हम भूले ना कि खुदा ने हमारी हैसियत से बढ़ के हमें नवाजा है, हमारी हैसियत से बढ़ के हमें दिया है, और इसलिए दिया है क्योंकि ये उसकी रज़ा है, ये उसकी मर्ज़ी है कि ये कुल कायनात, ये सारा जगत, ये सारी दुनिया उसके बेटे में ज़िंदगी पाए। खुदा हम सबको आशीष दे। हमने खुदा के कलाम को सुना है। आइए अपनी जगहों पर खड़े हो जाएं और अपने ईमान का अंगीकार करें। नीकिया का विश्वास वचन, सफ़ा नंबर 122।
हम एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं। वह स्वर्ग और पृथ्वी का समस्त दृश्य व अदृश्य वस्तु हुआ करता है। हम एक प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, एक मसीह का इकलौता पुत्र, सर्व युगों से पहले उत्पन्न, यीशु से परमेश्वर, सत्य पर ज्योति, सत्य परमेश्वर, कृत नईवन उत्पन्न है। उनका और पिता का तत्व एक ही है। उन्हीं के द्वारा सब वस्तुएं बनी। हम मनुष्यों के लिए और हमारे उद्धार के निमित्त वे स्वर्ग से उतर आए। पवित्र आत्मा की सामर्थ से कुंवारी मरियम से जन्मे, मनुष्य बने। पैंतीस पिलातुस के शासन में वे हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाए गए। उन्होंने दुख भोगा, वे मरे और गाड़े गए। भविष्यवाणी के कथन के अनुसार तीसरे दिन वे जी उठे। वे स्वर्ग पर चढ़ गए, पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वे जीवित और मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएंगे और उनके राज्य का कभी अंत ना होगा। हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं। वे प्रभु और जीवन दाता है। वे पिता और पुत्र से निकलता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना स्तुति की जाती है। वे नबियों के द्वारा बोला। हम एक पवित्र सर्वलौकिक और प्रेरित कलीसिया पर विश्वास करते हैं। हम पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मे को मानते हैं। हम मृतकों के पुनरुत्थान की और आने वाले युग के जीवन की प्रतीक्षा करते हैं। आमीन। जमात मेहरबानी से बैठ जाए। सूचनाएं। अजीज़ों, फादर मोनोदीप डैनियल 16 अक्टूबर यानी कि कल से लेकर के 7 नवंबर 2023 तक हमारे बीच में नहीं हैं। वो छुट्टी पर न्यूजीलैंड जा रहे हैं। आप उनके सेफ ट्रैवल के लिए प्रार्थना करें। और मुझे भी कल यानी कि 16 तारीख से 19 तारीख तक रायपुर में होना है। आप मुझे भी अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें। वहाँ पे सिनोडिकल प्रेयर फेस्ट है, उसमें हम लोग अपनी डायसिस को रिप्रेजेंट करने के लिए वहाँ पे जा रहे हैं। हमारा वहाँ पे जाना हम सबों के लिए आशीषमय हो, हमारे देश के लिए आशीषमय हो। आप अपनी प्रार्थनाओं में ज़रूर से याद रखें। इस दौरान यदि आपको किसी भी तरह की पास्टरल असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है तो आप रेवरेंड रतनराज, फादर जय कुमार और मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अजीज़ों, हमारा जो यूथ फेलोशिप है वो आने वाले 22 तारीख को बेक सेल ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जो कि तीनों सर्विसेज के बाद उसमें आप शिरकत करने पाएंगे। आप ज़रूर से इसमें अपनी भागीदारी को नियुक्त करें ताकि जो भी यहाँ से इनकम जनरेट हो उसके द्वारा चर्च से रिलेटेड मिनिस्ट्री में उसका इस्तेमाल किया जा सके। अजीज़ों, WFCS 24 अक्टूबर यानी कि मंगलवार को अपने एनुअल जनरल मीटिंग होल्ड कर रही है, जिसमें सभी मेंबर्स को न्योता है। जो भी WFCS के मेंबर्स हैं वो इसमें ज़रूर से शिरकत करें। अजीज़ों, कैथीड्रल यूथ फेलोशिप की AGM भी 29 तारीख यानी कि संडे को सुबह 10 से 11 बजे डायसेशन रिसोर्स सेंटर में होना तय पाया गया है। आप दुआ करें कि ये सारे इवेंट्स जो हैं ये अच्छे से परमेश्वर होने में हमारे यूथ की मदद सहायता करें। हमारी एनुअल जनरल मीटिंग 19 नवंबर को होनी है और इसमें 5 वैकेंसीज़ हैं और इससे रिलेटेड सारी डिटेल्स आपको फ्लायर पे मिल जाएंगी। पब्लिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोल जो है 29 अक्टूबर को नोटिस बोर्ड पे लगा दिया जाएगा। आपसे गुजारिश है यदि आपके प्लेजेस ड्यू हैं तो आप उनको जल्दी से क्लियर कर लें ताकि आपका नाम इलेक्ट्रोल में डाला जा सके। फाइलिंग ऑफ नॉमिनेशन 2 नवंबर से स्टार्ट होगा और लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ नॉमिनेशन विल बी सैटरडे 11 ऑफ नवंबर शाम के 5 बजे तक। और यदि आपने नॉमिनेशन फाइल किया है और आप उसको विड्रॉ करना चाहते हैं तो वो आप 14 नवंबर शाम 5 बजे से पहले विड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद अजीज़ों, PC की मीटिंग होगी जो स्क्रूटनी के लिए होती है, वो बुधवार 15 नवंबर को होगी और उसके बाद प्रेजेंटेशन ऑफ कैंडिडेट्स फॉर इलेक्शन जो है वो 19 नवंबर को होगा। और 19 नवंबर जो कि संडे है उस दिन एक जॉइंट संडे सर्विस होगी और आप ज़रूर से इसमें शिरकत करें ताकि उसके बाद आप AGM में भी अपनी सहभागिता दे सकें। अजीज़ों, आपसे गुजारिश है यदि आपके ड्यूज़ जैसे कि मैंने पहले भी कहा है वो यदि अभी तक हैं तो आप उनको क्लियर कर लें ताकि इलेक्ट्रोल में आपका नाम डाला जा सके। और जितने भी हेड्स ऑफ WFCS, यूथ फेलोशिप, CNS, संडे स्कूल एंड LPCF के जितने भी हेड्स हैं उनसे गुजारिश है कि वो अपनी रिपोर्ट्स बना करके चर्च सेक्रेटरी और रेवरेंड फादर मोनोदीप को ज़रूर से फॉरवर्ड करें ताकि उनके ऊपर विमोचन किया जा सके। हमारे लास्ट संडे का हदिया 90,811 रुपये रहा। खुदा आपके हदियों के लिए आपको बरकत दे।
समय होगा हम अपने उन अजीज़ों के लिए दुआ करेंगे जो इस हफ्ते में अपने जन्मदिन और एनिवर्सरी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं गुजारिश करूंगा यदि आप में से कोई ऐसा व्यक्ति यहाँ मौजूद है जो आने वाले हफ्ते में अपने जन्मदिन और एनिवर्सरी को मना रहा है तो अपने स्थान पर खड़ा हो जाए ताकि हम आपके लिए दुआ कर सकें। प्रार्थना करें। खुदा हम आपके शुक्रगुजार हैं आपकी उन नेमतों के लिए जो अपने लोगों को आप देते हैं, आपकी कभी ना ख़त्म होने वाली मोहब्बत के लिए और आपके कभी ना ख़त्म होने वाले उस फजल के लिए जो आपके लोगों पर रहता है। खुदा बाबा आपने अपने इन लोगों को नवाजा, आपने इनको अपनी ज़िंदगियों में ऊपर उठाया, ऊंचा बढ़ाया। पिता परमेश्वर आपका शुक्र हो। हम आपसे दुआ मांगते हैं, हम अपने इन लोगों को अपनी ज़िंदगियों में पहले से ज़्यादा आशीषित करें, पहले से ज़्यादा बरकतें दें, ताकि खुदा बाप इनकी ज़िंदगियाँ आपके नाम का जलाल ज़ाहिर करें। खुदा बाप हम आपसे दुआ मांगते हैं कि इनकी ज़िंदगियों पर, इनके परिवारों पर आपकी ख़ास रिफ़ाकत हो, आपकी बरकतें इनके ऊपर नाजिल हों और ठहरें, ताकि खुदा बाप आपके लोग जो आपके ऊपर ईमान रखते हैं वो इनकी ज़िंदगियों से और इनके ईमान से देखा जा सके, झलक सके। खुदा बाप हम इन तमाम लोगों को और अपने उन तमाम लोगों को जिनके नाम इस लिस्ट में हैं लेकिन उनको हम यहाँ पे अपने साथ मौजूद नहीं पाते, हम सबों को आपके हाथों में देते हैं और मांगते हैं कि आपकी रहनुमाई हर एक के साथ हो और आपकी रिफ़ाकत हर एक के ऊपर बनी रहे। आपके मुबारक नाम में इस दुआ को मांगते हैं, दुआ को सुने स्वीकार करें। आमीन। एक शादी की पुकार है। मैं द कैथेड्रल चर्च ऑफ रिडेम्पशन के मिस्टर इमैनुअल मैसी के पुत्र अनुराग मैसी और पेंटिकोस्ट चर्च डलहौजी के पास्टर क्षेत्र के मिस्टर अरुण कुमार की पुत्री नंदनी के विवाह की सूचना देता हूं। यदि आप में से कोई व्यक्ति ऐसा उचित कारण जानता है जिसे इन दोनों का विवाह में जोड़ा जाना विधि सम्मत ना हो, तो वह इस मंडली के प्रभारी पुरोहित को लिखित रूप में सूचित करे। ये विवाह की तीसरी और अंतिम पुकार है। आइए हम अनुराग और नंदी के लिए प्रार्थना करें। हे हमारे परमेश्वर पिता, हम अनुराग और नंदी के लिए आपकी आशीष मांगते हैं और ये चाहते हैं कि विवाह के द्वारा ये दोनों जोड़े जाएं। हम प्रार्थना करते हैं कि आप इनको पवित्र विवाह के लिए तैयार करें और इनके जीवन पर इनका मार्गदर्शन करते रहें। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। इस समय परित निवेदन की प्रार्थना की जाएंगी। आए हम सभी परहित निवेदन में सम्मिलित हों। हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह के निरंतर निवेदन के साथ अर्पित करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, उन सब लोगों के लिए जो इस शहर अथवा एनसीआर क्षेत्र में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए, हे दयावान प्रभु, उन सब लोगों के लिए जो कृषि, उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मज़दूरों और कारीगरों के लिए और उन सब के लिए जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, हे दयावान प्रभु, अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं, हे दयावान प्रभु,
उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, बेरोज़गार हैं, भूखे प्यासे हैं, दरिद्र और दलित हैं, बीमार हैं, विशेषकर हमारी कलीसिया के मेंबर्स ऑलिव जैक्सन, शिरीन कुक, शर्ली गुप्ता, हनी विलियम्स, पोनू थंगराज, बिनू शर्मा, विजय नोएल जेम्स, मनमोहन सिंह चौधरी, थॉमस डेविड, वंश स्वामी, चेरी हिटर, मीनू पीटरसन, मार्क चली, पॉल और एल्विना, और जो लोग मरणासन हैं, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, इस राज्य के उपराज्यपाल वीके सक्सेना और मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल, और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं। हे दयावान प्रभु, संपूर्ण मसीह समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए, हे दयावान प्रभु, भारत में आपकी समस्त कलीसिया के लिए, उसकी परिषदों, अगुओं, विशेषकर हमारे प्रमुख धर्माचार्य, दक्षिण भारत की कलीसिया के प्रमुख धर्माचार्य, हमारी मार्थमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे धर्माचार्य बिशप डॉक्टर पॉल स्वरूप, हमारे पुरोहित रेवरेंड डॉक्टर मोनीदीप डैनियल, रेवरेंड रत्नाराज, रेवरेंड अभय मैनसन, रेवरेंड जय कुमार, और आपकी कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए कि वो सच्चाई और लगन से आपकी सेवा करें। हे दयावान प्रभु, ये वर दे कि आपके उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने जीवन में आपकी सेवा की है, हम भी आपके राज्य के शाश्वत आनंद में संभागी हो सकें। हे दयावान प्रभु, अगली प्रार्थना हम एक साथ कहेंगे। हे स्वर्गीय पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कीजिए और हमारी इन प्रार्थनाओं को सुनिए। हम आपके पुत्र, अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पाप अंगीकार सेक्शन 17। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं, हमारा प्रभु परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तू प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर, यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर, इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र यीशु मसीह दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करें और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों को स्वीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सभी लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का पक्का संकल्प करें। सेक्शन 19 हम एक साथ कहेंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच दुखी हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। आपके पुत्र यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राण दिए। उन्हीं के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कीजिए और यह वर दीजिए कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा आपकी सेवा करें, ताकि आपके पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। उन सबको क्षमा करता है जो एक दूसरे को क्षमा करते हैं, सच्चा पश्चाताप करते हैं। वे आप सब पर दया करें।
आप सबके पापों को क्षमा करे और उनसे आपको छुटकारा दे, सब भले कामों में आपको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम सभी शांति अभिवादन के लिए हम लोग अपने स्थानों पर खड़े हों। हम सब मिलकर मसीह की देह हैं और हम सब ने एक ही आत्मा द्वारा एक ही देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्यों में संलग्न रहे जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आपके साथ रहे। हम एक दूसरे को शांति अभिवादन करें। आइए इस समय हम लोग प्रभु की महिमा के लिए गीत गाएंगे। गीत नंबर 1047, सियोन देश हमारा है देश, और इस गीत के दौरान हदिया लिया जाएगा। गीत नंबर 1047।
आइए हम इस भेंट को इसके साथ अपने आप को परमेश्वर की महिमा उसकी सेवा के लिए अर्पित करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, संसार के सृष्टिकर्ता, सब वस्तुएं आपसे ही प्राप्त होती है और आपकी संपत्ति में से हम आपको भेंट चढ़ाते हैं। हम आपसे विनती करते हैं कि आप इस दान को, रोटी और दाखरस की इस भेंट को अपने नाम की महिमा, अपने लोगों की भलाई के लिए स्वीकार कीजिए, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। प्रभु यहाँ उपस्थित है, हमारे साथ है। अपना हृदय प्रभु में लगाओ, हम उसको प्रभु में लगाते हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। उनका धन्यवाद और स्तुति करना उचित है। हे पवित्र पिता, स्वर्गिक राजा, सर्वशक्तिमान और शाश्वत परमेश्वर, ये उचित ही नहीं वरन हमारा कर्तव्य और आनंद भी है कि हम हर समय और हर जगह आपके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपको धन्यवाद दें और आपकी स्तुति करें। वही आपका सत्य और जीवित वचन है। उसी के द्वारा आपने आदि से सब वस्तुओं की सृष्टि की और हमें अपने स्वरूप में बनाया। उसी के द्वारा आप इस संसार में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञान से प्रकाशित करते हैं। आपने युग युग में नबियों और विद्वानों को नियुक्त किया कि वह हमें आपका मार्ग दिखाए। उसी के द्वारा आपने हमें पाप के बंधन से मुक्त किया है। आपने उसे दे दिया कि वह हमारे लिए मनुष्य बने, क्रूस पर अपने प्राण दे और मृतकों में से फिर जी उठे। उसी के द्वारा आप अपना पवित्र एवं जीवनदायक आत्मा हमें प्रदान करते हैं, जिससे हम आपकी संतान बने और आपकी नई सृष्टि के प्रथम फल हो। इसलिए संतों और स्वर्गदूतों के साथ जो आपके सिंहासन के सामने निरंतर आपकी स्तुति करते हैं, हम भी आपके नाम की महिमा का गान करते हैं और ये कहकर आपकी सराहना करते हैं, पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है प्रभु, प्रतापी और सर्वसामर्थी परमेश्वर। स्वर्ग और पृथ्वी आपके ऐश्वर्य से परिपूर्ण है। परम धाम में होशाना। हे स्वर्गीय पिता, अपने पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे स्तुति गान को स्वीकार कीजिए। हमें जब उनके नमूने पर चलते और उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, ये वर दीजिए कि आपकी आत्मा की शक्ति से रोटी और दाखरस की ये भेंट हमारे लिए उनकी देह और रक्त हो, जो हमारे लिए मरे और फिर जी उठे। जिस रात प्रभु यीशु पकड़वाए गए हैं, उन्होंने रोटी ली और आपको धन्यवाद देकर तोड़ी और अपने शिष्यों को दी और कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जा रही है। मेरी स्मृति में ऐसा ही किया करो। उसी प्रकार भोजन के उपरांत उन्होंने कटोरा लिया और आपको धन्यवाद देकर उनको दिया और कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये नई वाचा का मेरा रक्त है, जो तुम्हारे और बहुतों की पाप क्षमा के लिए बहाया जा रहा है। तुम जब कभी इसे पियो तो मेरी स्मृति में ऐसा ही किया करो।
इसलिए हे स्वर्गीय पिता, आपके पुत्र की स्मृति में हम इस रोटी और इस दाखरस को इस अनुष्ठान के लिए अलग करते हैं। हम उसके क्रूस पर एक ही बार अर्पित सिद्ध बलिदान को, उसके मृतकों में से पुनरुत्थान को और स्वर्ग में उसके आरोहण को आनंद से मनाते और घोषित करते हैं, और हम उसके महिमा सहित आने की प्रतीक्षा करते हैं। हमारे लिए मरे, जी उठे हैं, फिर आएंगे। अगली प्रार्थना में आप सब मेरे साथ शामिल हों। इसलिए हे दयालु पिता, उसी हमारे महापुरोहित के द्वारा धन्यवाद एवं स्तुति के हमारे इस बलि को स्वीकार कीजिए, और जब आपकी ईश्वरी महिमा की उपस्थिति में हम इन पवित्र उपहारों को खाते और पीते हैं, तब आप हमें अपनी आत्मा के द्वारा नवजीवन दीजिए, अपने प्रेम से प्रोत्साहित कीजिए, अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के देह से हमें संयुक्त कीजिए। उसी के साथ और उसी में और उसी के द्वारा पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हे सर्वशक्तिमान पिता, उन सब के साथ जो पृथ्वी पर और स्वर्ग में आपके सम्मुख उपस्थित रहते हैं, हम आपकी आराधना करते और अनंत स्तुति का ये गीत गाते हैं। महिमा और पराक्रम युगानुयुग आपके ही हैं। आमीन, आमीन। हम मसीह के देह में सहभागी होने के लिए इस रोटी को तोड़ते हैं। हम इस कटोरे के द्वारा जिस पर हम आशीष मांगते हैं, मसीह के रक्त में सहभागी होते हैं। जिस प्रकार हमारे उद्धारकर्ता मसीह ने हमें सिखाया है, आइए हम सब मिलकर प्रभु की प्रार्थना एक साथ करें। आए हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। आप हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप हमें परीक्षा में मत डालिए, परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब और सदा सर्वदा आपके ही हैं। आमीन। आइए हम सभी मिलकर दीन प्रवेश की प्रार्थना में हम सभी शामिल हों। हे दया में प्रभु, हम अपनी धार्मिकता पर नहीं परंतु आपकी बड़ी और बहुविध दया पर भरोसा करके आपकी इस मेज के पास आने का साहस करते हैं। हम तो इस योग्य भी नहीं कि जो चूर चार आपकी मेज पर से गिरते हैं उन्हें चुनें, पर आप वही प्रभु हैं जिनका स्वभाव सदा दया करना है। इसलिए हे कृपालु प्रभु, हमको ये वर दीजिए कि आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह की देह और रक्त को में से ग्रहण करें, कि हमारी देह और आत्मा जो पाप से अशुद्ध हो गई हैं, उनके अमूल्य देह और रक्त से शुद्ध हो जाएं, और हम उनमें, वो हम में सदा सर्वदा निवास करें। आमीन। धन्य है वे जो प्रभु के नाम में आता है, परम धाम में होशन्ना। हे यीशु परमेश्वर के मेमने, हम पर दया कीजिए। यीशु हमारे पापों का बोझ उठाने वाले, हम पर दया कीजिए। यीशु संसार के मुक्तिदाता, हमें अपनी शांति प्रदान कीजिए।
विश्वास के साथ पास आइए। हमारे प्रभु यीशु मसीह की देह को जिन्होंने आपके लिए दी है और उनके रक्त को जिन्होंने आपके लिए बहाया है, लीजिए। याद कीजिए यीशु आपके लिए मरे और धन्यवाद करते हुए अपने हृदय में क्रीस्त को विश्वास से खाइए। कृपया आइए।
हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, यदि कोई मुझसे प्रेम करे तो वह मेरे शुभ संदेश के अनुसार आचरण करेगा, तब मेरा पिता उससे प्रेम करेगा और हम उसके पास आएंगे तथा उसके साथ निवास करेंगे। हम सब ने इस पवित्र सैक्रेमेंट को विश्वास के साथ ग्रहण किया है, तो इसलिए आइए हम सब मिलकर प्रभु को धन्यवाद दें। हम सब एक साथ कहें, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने पुत्र यीशु मसीह की देह और रक्त के आत्मिक भोजन से हमें तृप्त किया है। हम उन्हीं के द्वारा अपने आप को जीवित बलिदान होने के लिए आपके सम्मुख अर्पित करते हैं। ये वर दीजिए कि हम आपके पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर यहाँ से विदा हो, अपने जीवन तथा सेवा के द्वारा हर समय आपकी महिमा प्रकट करें। आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आपके साथ सदा सर्वदा बनी रहे। शांति से पूर्ण होकर जाइए, प्रभु से प्रेम कीजिए और उसकी सेवा में लगे रहिए। मसीह के नाम में आमीन। इस समय हम लोग अपने स्थान पे खड़े हो और हम लोग आराधना का अंतिम गीत गाएंगे। गीत नंबर 725, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना।